नवी मुंबई नेटवर्क। नवी मुंबई महानगर पालिका स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान और प्लास्टिक मुक्त का नारा देने वाली महानगर पालिका के बड़े बड़े दावे और यह अभियान क्या वास्तविकता में दिखाई देता है या कागज के पन्नों पर सिमट कर रह जाता है। कहते हैं कि यह अभियान तभी सफल हो सकता है जब महानगर पालिका के इस अभियान की शुरुआत बच्चों से की जाए, क्योंकि बच्चे समाज में जन जागृति कर परिवर्तन लाने में बेहद सक्षम है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए पूर्व महापौर सुधाकर सोनावने के पहल से कांशीराम विद्यालय और राजश्री छत्रपति शाहू महाराज विद्यालय में संयुक्त रूप से प्लास्टिक पाबंदी पर मार्गदर्शन चर्चा सत्र का आयोजन किया गया, जहां प्रमुख अतिथि और वक्ता के तौर पे मौजूद रहे मशहूर पर्यावरण प्रेमी, वर्सोवा बीच की सुंदरता में चार चांद लगाकर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेकों पुरस्कार जीत चुके एडवोकेट अफरोज शाह, जहां उनके साथ मौजूद थे पूर्व महापौर सुधाकर सोनावने, पूर्व नगर सेविका डॉक्टर गौतमी सोनावने, स्कूल के प्राचार्य जयप्रकाश सिंह, राजश्री शाहू महाराज विद्यालय प्राथमिक विभाग की मुख्याध्यापिका अलका ढवले आदि तमाम शिक्षकगण। इस दौरान एडवोकेट अफरोज शाह ने प्लास्टिक के इस्तेमाल से पर्यावरण को पहुंचती हानि, प्लास्टिक से बढ़ने वाला समुद्री कचरा, उसका मानव जीवन पर बुरा प्रभाव जैसे अनेकों महत्वपूर्ण पहलुओं पर सभी का ध्यान आकर्षित करवाया। वहीं सुधाकर सोनावने ने भी बच्चों को प्लास्टिक के इस्तेमाल न करने की सलाह देते हुए जन जागृत कर पर्यावरण के प्रति अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का उन्हें एहसास करवाया। पर्यावरण से जुड़े इस सबसे महत्वपूर्ण मार्गदर्शन चर्चा सत्र के दौरान पूर्व महापौर सुधाकर सोनावने ने कहा कि कोरोना से भी बड़ा भस्मासुर है प्लास्टिक। अगर समय पर प्लास्टिक के इस्तेमाल को बंद नहीं किया गया तो आने वाला भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। सगळ्यात महत्त्वाचं असं आहे की जसा आपण म्हणतो की कोरोना हा संपूर्ण जगासाठी एक भस्मासूर झालेला आहे, त्याहीपेक्षा मोठा भस्मासूर आहे प्लास्टिक। आणि प्लास्टिकचा वापर जो आहे ते दिवसेंदिवस वाढत चाललेला आहे। माणसाला कुठली गोष्ट कॅरी करायला आवडत नाही आहे, कुठेही गेला की चल दे प्लास्टिकची पिशवी, दे प्लास्टिकची पिशवी। आणि त्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टींमुळे कॅन्सरचं प्रमाण देशामध्ये खूप वाढलेलं आहे, जनावरांच्या आजारांचं प्रमाण वाढलेलं आहे। आता आपण जर ठाणे जिल्ह्याच्या ह्या ग्रामीण भागात जर गेलो, हायवेवर गेलो, तर तुम्हाला प्रत्येक गावचा कचरा हायवेच्या शेजारी टाकलेला दिसतोय आणि त्याच्यावर 4-5 जनावरं तरी दिसत आहेत। म्हणजे त्या प्लास्टिकच्या पिशवीमध्ये जनावरांना खाता योग्य असं काही पदार्थ असतात आणि प्लास्टिकसह ते खात आहेत आणि जनावरांचा मृत्यू होतो किंवा त्यांना हे होत आहेत। तर ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत तर एक माणसाला ही काही कोणाची मजबुरी नाही, हे कोणाचं काही जबरदस्ती नाही आहे, ही सवय झाली पाहिजे। स्वच्छता एक सवय झाली पाहिजे, प्लास्टिकचा वापर करणार नाही ही सवय झाली पाहिजे। सरकारी जे सिस्टम आहे या सिस्टमने देखील याच्यावर काम केलं पाहिजे। जर उत्पादन झालं नाही तर वापरच होणार नाही आणि त्यामुळे उत्पादन होणार नाही याच्यासाठी काळजीपूर्वक जर प्रयत्न केले तर सरकारला ही गोष्ट काही अवघड नाही आहे। आज आपण बघतो की अफरोज शाह यांनी या ठिकाणी जे व्याख्यान आहे ते खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये प्लास्टिकच्या विरोधामध्ये काम करत आहेत। बीचेस साफ करणं किंवा त्यांच्या सोयींकडे घेऊन आजही आम्हाला विश्व बालकेंद्राच्या माध्यमातून ते मिळाले। ते आमच्या एक दीपमाला सिंग म्हणून शिक्षक आहेत, त्यांच्या मिस्टरला देखील ते त्यांचे सदस्य आहेत आणि त्यामुळे त्यांना वाटलं की ह्या शाळेमध्ये देखील गेलं पाहिजे। ही शाळा जरी झोपडपट्टीतली असली तरी देखील प्लास्टिक अवेअरनेस, त्यानंतर वॉटर रिसोर्सेस, त्यानंतर वॉटर हार्वेस्टिंग, ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये खूप मुलं पुढे गेलेली आहेत। तर मी नवी मुंबईकरांना आव्हान करतो, फक्त कागदावरचं बक्षीस नको आहे आपल्याला, तर तळागाळापर्यंत जाऊन आपण ह्या सगळ्या गोष्टी कशा बॅन करता येतील, त्याचा वापर कसा आपल्याला वर्ज करता येईल आणि कमीत कमी प्लास्टिक जे आपल्याला 30 वर्षासाठी लँडफिल साईट भेटली ती आपण 5च वर्षामध्ये लँडफिल फुल करून टाकली, मग निघणारा कचरा जाईल कुठे? त्याचं रिसायकल झालं पाहिजे आणि जोपर्यंत रिसायकल होत नाही
तोपर्यंत आपल्याला म्हणजे भविष्य जे आहे ते अंधकारमय आहे असं मला वाटतं. सुधाकर सोनावने ने कहा कि कोई भी अभियान सफल तभी हो सकता है जब माध्यम बच्चे हों, क्योंकि उन्हीं में समाज को बदलने और जन जागृति करने की क्षमता है. मी आपल्याला एकच सांगतो की सगळ्यात मोठं माध्यम मुलंच आहेत. प्रत्येक शाळा, खाजगी शाळा असो, महापालिकेच्या शाळा असो, त्या शाळेच्या मुलांपर्यंत आपण जा, त्यांना त्यांच्यामध्ये ती आवड निर्माण करा आणि ती आवड निर्माण झाल्यानंतर निश्चितपणे ते देखील आपला टिफन आहे तो कधी प्लॅस्टिक कॅरी बॅगमध्ये घेऊन जाणार नाही किंवा कुठून आपल्याला पार्सल घेताना जर प्लॅस्टिकमध्ये घेणार नाहीत ह्याची काळजी घेतील. जर आपल्याला कोणाकडनं जेवण घ्यायचं आहे तर स्वतःचा टिफन घेऊन जाईल. सुरुवातीच्या काळामध्ये आपण कधी मच्छी मटण घ्यायला गेलो तर डबा घेऊन जायचो ना. ती सवय आपल्याला राहिली पाहिजे आणि ते जर घेतलं आणि अशा ज्या घाण वस्तू असतात, मटण असेल, मच्छी असेल, जर बरोबर गटारामध्ये जातात, त्या गटर ब्लॉक होणं, ह्या सगळ्या गोष्टी याच्यातनं घडत असतात. त्यामुळे ही खूप चांगली गोष्ट आहे की लहान मुलांपासून याची सुरुवात केली पाहिजे. मोठ्यांनी तर केलंच पाहिजे, परंतु लहान मुलांच्या मनावर हे बिंबवलं पाहिजे की प्लास्टिक बंद झालं पाहिजे, प्लास्टिकचा वापर कमी झाला पाहिजे. वहीं मशहूर पर्यावरण प्रेमी एडवोकेट अफरोज शाह ने कहा कि बच्चों का पर्यावरण से रिश्ता जोड़ने का यह चर्चा सत्र एक माध्यम बना है. देखिए, बच्चे जो हैं ये लीडर होते हैं प्रेजेंट के, तो उनसे जब भी मैं मिलता हूँ बहुत खुश होता हूँ. हैविंग सेड दैट, ये जो मुद्दा है प्लास्टिक पोल्यूशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और ये खाली हमारे देश में नहीं है, अलग अलग जगह और समुद्र में खासकर प्लास्टिक, इसको बोलते हैं मरीन डेब्रीज, मरीन लिटर, जो समुद्र में जाके मच्छियों के पेट में जाता है. जब बच्चे से आप कॉन्वर्सेशन करते हैं तो बच्चे से यही होता है कि हम किस तरह हमारा रिश्ता जोड़े नेचर से. टूट चुका है ना, मेरा, उनका, सबका. किसी को पता ही नहीं समुद्र में क्या हो रहा है, नदियों में क्या हो रहा है, पहाड़ों में क्या हो रहा है, जंगल में क्या हो रहा है, प्लास्टिक क्यों है, प्लास्टिक लाते क्यों हैं, लाने के बाद इस तरह फेंकते क्यों हैं. तो वही कॉन्वर्सेशन आज हुआ और वो कॉन्वर्सेशन पे ये था कि जो गांधीयन फिलॉसफी, हाथ दोनों पकड़ के चलेंगे और कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे. और ये बच्चे जो हैं, इनमें से ही कोई जज बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई एडवोकेट बनेगा, कोई आपके जैसा एंकर बनेगा, कोई न्यूज़ चैनल में जाएगा. अगर ये बात पहले पकड़ लेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा देश के लिए. उन्होंने आगे कहा कि प्लास्टिक बंद अभियान को सफल बनाने के लिए उन्होंने संकल्प लिया है कि इस परिसर में बैन ऑफ प्लास्टिक और इस इनिशिएटिव से बच्चों को जोड़ने के लिए फी फॉर प्लास्टिक और फूड फॉर प्लास्टिक नामक अभियान को भी गति दी जाएगी. मैं हमेशा बोलता हूँ, हम लोग 7 बिलियन हैं प्लेनेट पे और 1.5 बिलियन इंडियन है, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. ये एक दिन में जाने वाला नहीं है, शायद हमारी लाइफ टाइम निकल जाए. बट अच्छी बात यह है कि शुरुआत हो गई और बच्चों का आना, ये स्कूल जो है कांशीराम स्कूल और शाहू महाराज स्कूल, ये इनके बच्चे बड़े स्पेशल और एक्सेप्शनल हैं. मैंने अभी मामा को भी सुना बोलते हुए और प्रिंसिपल को भी सुना सबके. तो ये बच्चों में अंदर बहुत जज्बा है ये देश के प्रति. और जब मैं खुदीराम बोस के बारे में बात कर रहा था तो जिस तरह वो रिएक्ट कर रहे थे, और जब मैं एक व्हेल के बारे में बात कर रहा था कि उसके पेट में इतने प्लास्टिक थे, तो होपफुली ये बातें उन्होंने पकड़ी है और पकड़ने के बाद अब कुछ करके दिखाएंगे. तो खाली ये बातों में नहीं ख़त्म होगा. जैसे मामा से हमारा डिस्कशन हुआ है, प्लान ये है कि यहाँ पे बैंक ऑफ प्लास्टिक खोलना और यहाँ पे जितना भी इनके घरों में प्लास्टिक आता है वो ले आना है. एक दूसरा, जो गरीब बच्चे हैं खासकर, ये पैंडेमिक में फ़ीस की तकलीफ़ हो रही है, तो हम वही डिस्कस कर रहे थे कि अगर फ़ी फॉर प्लास्टिक प्रोग्राम रन करें, यानी वो प्लास्टिक लाए और हम उनकी फ़ीस उनकी माफ़ कर दें. खाने पे फूड फॉर प्लास्टिक हम बॉम्बे में रन करते हैं, तो होपफुली यहाँ रन करके ये बहुत अच्छा होगा कि कुछ बच्चे जो फ़ीस नहीं पे कर पा रहे वो प्लास्टिक लाए और उनकी फ़ीस हम कवर कर दें. कुछ बच्चों को खाने की प्रॉब्लम है, वो खाना यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करें और वो हो जाए. तो ये बहुत अच्छा होगा कि प्लास्टिक और फूड और प्लास्टिक और फ़ी का एक्सचेंज प्रोग्राम हो जाए. ब्यूरो रिपोर्ट, नवीम्बी नेटवर्क. Do you aspire to upgrade your living? With Arihant Advika, Sector 9, Vashi. Upgrade to iconic residential tower